नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारा पाइपिंग डिजाइन इंजीनियरिंग के ऊपर एक कोर्स चल रहा है और इसी कोर्स के हम लोग पार्ट 4 का वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पाइपिंग लेआउट और अरेंजमेंट के बारे में। जानेंगे क्या होता है पाइपिंग लेआउट, क्या होता है प्लॉट प्लान, इक्विपमेंट प्लान, क्या क्या हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब हम लेआउट बनाते हैं, और अगर गलत लेआउट बन जाएगा तो हमारे प्लांट में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। दोस्तों, आगे के वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक बटन पे हिट जरूर करें। बढ़ते हैं हम दोस्तों, आइए आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। दोस्तों, बात करने से पहले प्लांट लेआउट के बारे में बात करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर सपोज करिए आप अपना घर बना रहे हैं, अगर आप जब अपना घर बना रहे हैं, आप ये सोचिए बाथरूम की जगह किचन बन जाए, किचन की जगह रूम बन जाए, रूम की जगह ड्राइंग रूम बन जाए, या सब कुछ उल्टा पुल्टा बन जाए, तो क्या आप उस घर में रहने में आपको मजा आएगा? क्या उस घर में आप जो काम करना चाहते हैं वो काम कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों, प्लांट लेआउट हमारे इंडस्ट्री का सबसे बेसिक चीज होती है। प्लांट लेआउट दोस्तों ब्लूप्रिंट होता है कि कैसे बड़े इक्विपमेंट, उनके कनेक्टिंग नोजल और इंटरलिंकिंग पाइपिंग अरेंज रहे होंगे, ताकि जो प्लांट हम अचीव करना चाहते हैं हम प्लांट से, वो अचीव हो सके। दोस्तों, प्लांट लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल चीज होती है। गलत प्लांट लेआउट, क्योंकि अगर एक बारी आपने कोई इक्विपमेंट या कोई प्लांट में कोई भी चीज गलत बना दी तो वो ठीक नहीं होती है। वो ठीक करने जाएंगे आप तो बहुत ही ज्यादा आपका कॉस्ट लग जाएगा। तो इसीलिए प्लांट लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज होती है। किसी भी प्लांट में को डिजाइन करने से पहले, बनाने से पहले प्लांट लेआउट के को बहुत ही अच्छे से हम लोग डिसाइड करते हैं और लर्न करते हैं। दोस्तों, क्यों होता है प्लांट लेआउट जरूरी? सेफ ऑपरेशंस के लिए, स्मूथ प्रोसेस फ्लो के लिए, ईज ऑफ मेंटेनेंस के लिए और कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन के लिए। जी, आपको पता है अगर आपने प्लांट लेआउट बहुत ही गलत तरीके से बनाया है तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तीन चीजें जिनके बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एक इक्विपमेंट, एक नोजल्स और एक पाइपिंग। इक्विपमेंट क्या है? बॉयलर्स, हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, पंप्स, कंप्रेसर, टैंक्स, जितने भी चीजें हमारे प्लांट में जो कि स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी रही, हमारे प्लांट में जो भी रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग रहेंगी, वो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। नोजल्स दोस्तों, नोजल्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे हमारे पाइप्स कनेक्ट होते हैं। पाइपिंग दोस्तों, आपको पता है इंटरकनेक्टिंग कनेक्शन बिटवीन नोजल्स और इक्विपमेंट्स को जो जोड़े की चीज, उसे पाइपिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। प्लॉट प्लान और इक्विपमेंट लेआउट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, प्लॉट प्लान एक की इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट है। इंजीनियरिंग फेज का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और सबसे पहले प्लांट लेआउट ही बनता है, उसके बाद बेस्ड अपॉन दैट आप आगे की चीजों को डिजाइन करना शुरू करते हो। प्लॉट प्लान क्या होता है दोस्तों? एक स्कीमेटिकली लोकेट इक्विपमेंट लेआउट, पोजीशन ऑफ रोड, बिल्डिंग, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर कंस्ट्रक्शंस इनसाइड एन इंडस्ट्रियल प्लांट with their dimensions and distances between. The plot plan is a vital document as it serves a basis for establishing the sequence of major engineering and construction activities. तो क्या समझ पाए हैं आप दोस्तों? प्लॉट प्लान वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में हमारे रोड, बिल्डिंग, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे। प्लॉट प्लान आपका बेसिक ब्लूप्रिंट रहता है जिसमें आपका पूरा का पूरा प्लांट जो है वो दिखाई देता है। वहीं दोस्तों, इक्विपमेंट लेआउट क्या होता है? इक्विपमेंट लेआउट एक डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें हम दिखाते हैं कि इक्विपमेंट कहाँ पे प्लेस्ड है, कंसीडरिंग प्रोसेस फ्लो, सेफ्टी, मेंटेनेंस और जो भी स्पेशल या फिर जरूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस बेसिस पे। तो ये प्लॉट प्लान और इक्विपमेंट प्लान बनता कैसे है दोस्तों? दोस्तों, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप प्लॉट प्लान बनाने जाते हैं तो आपको स्टार्ट विद द प्रोसेस सीक्वेंस। अगर आप सोचिए ए के बाद बी आना है और बी के बाद सी आना है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से उसे अरेंज कर दे, ए के बाद सी कर दे और बी कर दे, तो मानने वाली बात है कि आपके प्लांट में जो ऑपरेशन होगा वह जिगजैग हो जाएगा इस तरीके से। वहीं जो आप सीधी लाइन में सब कुछ अचीव कर सकते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है अगर आप सीधी लाइन में चलेंगे तो आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रिस्पेक्ट सेफ्टी क्लियरेंसेस। बहुत बार देखा गया है कि जो प्लांट जब लेआउट बना रहे हैं तो गलत गलत जगह पे अलग अलग प्लांट्स को हम लोग प्लेस कर देते हैं। लेट्स से फायर्ड जो हमारे टैंक हैं, हम वो किसी भी फायर वाले सोर्स के पास रख दिया तो दोस्तों क्या होगा? हैजार्ड होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। कीप एलपीजी बुलेट्स एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम प्रोसेस बिल्डिंग्स। अगेन, प्रोसेस बिल्डिंग में कुछ भी फटा तो सबसे पहले एलपीजी का सिलेंडर या बुलेट फट जाएगा और प्लांट में और भी ज्यादा दिक्कत या फिर नुकसान होगा। अगला है दोस्तों, कीप लिफ्टिंग एंड मेंटेनेंस स्पेस। जब भी हम प्लॉट प्लान डिसाइड करते हैं तो हमें ऑपरेशनल
और मेंटेनेंस और जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्लान है वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटी हो ही नहीं, क्रेन आप उस एरिया में पहुंचा ही ना पाओ, तो आपका जो प्लॉट प्लान है अगेन वो फिजिबल नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए वो बन जाएगा। दोस्त चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, प्लान फॉर ऑपरेटर एक्सेस। अगेन हगिंग अ कॉलम विद नैरो एक्सेस इज अ मेंटेनेंस नाइटमेयर। जब आप प्लॉट प्लान बनाते हैं तो आपको जितने भी मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। आपके ऑपरेटर्स जो कि प्लांट चलाएंगे, आपको उन्हें प्रॉपर उनको हेडरूम मिले, प्रॉपर वॉकवे मिले, जहां पे लेडर्स की, जहां पे स्टेयर्स की जरूरत है वो मिले, क्रेन मेंटेनेंस के लिए जगह मिले, वो सब चीजें जब आप प्लॉट प्लान डिसाइड करते हैं तब आपको अपने दिमाग में कंसिडर करनी पड़ती हैं और उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा यह सब चीजें एक जगह बैठा के फिट करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों इंडस्ट्री एग्जांपल की बात कर ले, रिफाइनरी में जैसे क्रूड डिस्टिलेशन टावर जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, जिसका एक्सेस टू पंप एरियाज एंड फर्नेस विद मिनिमम सेफ डिस्टेंसेस। थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर दोस्तों एक साइड पे होते हैं, टरबाइन हॉल जो होता है वो सेंट्रली रखा जाता है, बॉयलर टरबाइन के पीछे होता है, फ्यूल हैंडलिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रूम से बहुत दूर होता है। केमिकल प्लांट में दोस्तों हैजार्डस केमिकल स्टोरेज डाउनविंड ऑफ ऑफिसेस, सो इफ लीक अकर्स विंड कैरीज फ्यूम अवे फ्रॉम वर्कर्स। तो ये कुछ कुछ तरीके की बेसिक चीजें हैं, बेसिक फॉर्मूलाज या फिर बेसिक चीजें जो कि एक प्लांट लेआउट डिजाइनर या प्लांट लेआउट इंजीनियर जब प्लांट लेआउट को डिजाइन करने के बारे में सोचता है तो वो पहले ही माइंड में कंसीडर करके चलता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। पाइप रूटिंग के दोस्तों फंडामेंटल्स क्या है? व्हाट इज रूटिंग? रूटिंग होता क्या है दोस्तों? डिसाइडिंग द पाथ योर पाइपलाइन विल टेक। सिंपल भाषा में बात करूं, रूटिंग वो है जो आपके इक्विपमेंट्स को नोजल से, जो आपके इक्विपमेंट नोजल को दूसरे इक्विपमेंट नोजल से या फिर प्रोसेस से जोड़ेगी, उसके हिसाब से जो आपको पाइपलाइन है, पाइपलाइन को आपको रूट करना पड़ेगा। अगेन रूटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं दोस्तों। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। अगेन शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के क्या बेनिफिट है? आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनेगा, बचेगा, आपका जो पाइपिंग का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और दोस्तों आपका जो आगे मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। ग्रुप करना है दोस्तों पैरेलल सर्विसेज ऑन रैक्स। आप स्टीम, कंडेंसेट, वाटर, एयर इन सबको साथ साथ रख सकते हो क्योंकि कोई भी हैजार्डस नहीं है और अगर एक में भी लीकेज होती है तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा है दोस्तों गैस और स्टीम लाइन को लिक्विड लाइन से ऊपर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ड्रिपिंग हैजार्ड जो है उसको बच जाता है और ड्रेनेज का एक्सेस फ्लो हो जाता है। लॉन्ग रेडियस को दोस्तों यूज करना चाहिए, इससे क्या होता है इरोजन नहीं होता है और आपका प्रेशर ड्रॉप भी कम होता है। प्रोवाइड एक्सपेंशन लूप जॉइंट्स फॉर हॉट लाइंस। आपको पता है स्टीम लाइंस में या फिर कोई भी हॉट वाटर जो लाइंस होती है उसमें एक्सपेंशन लूप्स देते हैं ताकि एक्सपेंशन की वजह से प्लांट में कोई भी इशू ना आए। और मेंटेन प्रॉपर सपोर्टिंग। सपोर्ट दोस्तों आपको हर जगह मेंटेन करके रखना है, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो मे भी ऐसा होगा कि फ्यूचर में वो पाइप फॉल कर सकता है या फिर फेल हो सकता है। तो यह सब चीजें दोस्तों हमें जब हम लोग पाइप रूटिंग फाइनल करते हैं तो हमें अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखनी होती है और इसके बिना अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ही मतलब आपको प्लांट आप डिजाइन तो कर दोगे लेकिन आपको चलाने में इतनी दिक्कतें होंगी कि वो प्लांट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। कॉमन लेआउट की क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों और उनके क्या क्या सोल्यूशन है। अगेन प्रोजेक्ट्स आर, आपको पता है हर प्रोजेक्ट अलग तरीके से होता है और हर प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं, बट हमने फिर भी कुछ कुछ कॉमन जो कि थोड़ा बहुत हमने देखा है अपने करियर में उसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हमने नोट करी हैं। पहला है दोस्तों नोजल टू क्लोज टू ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपका पंप का सक्शन नोजल में जैसे हमने एग्जांपल दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दूर है कंक्रीट कॉलम से, सो दोस्तों अगर हमें कभी वो खोलना पड़ जाए तो सक्शन नोजल हम खोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि रेंच ही नहीं घुसेगा फ्लेंज खोलने के लिए, बोल्ट खोलेंगे कैसे? तो ये बहुत बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है जो कि हम फेस करते हैं। तो आपको हमेशा मेंटेनेंस के लिए सोच के आपको हमेशा प्लांट लेआउट बनाना है क्योंकि जो जो प्लांट लेआउट डिजाइन करता है दोस्तों वो अपने हिसाब से डिजाइन नहीं करता है, थर्ड पर्सन जो उसे चलाएगा और यूज करेगा या जो कंस्ट्रक्ट करेगा उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के प्लांट लेआउट को हम लोग डिजाइन करते हैं। अगला है दोस्तों पाइप क्रॉसिंग मेंटेनेंस एक्सेस। अगर स्टीम पाइप दोस्तों अब वो एक्सचेंजर लेडर है तो वर्कर का हिट जो है उसमें टकरा जाएगा हेड और वो क्लाइम नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों बहुत ही कॉमन है, ये भी आपने देखा होगा। थर्मल एक्सपेंशन ओवर स्ट्रेस। दोस्तों अगर थर्मल एक्सपेंशन आपने सही से कंसीडर नहीं किया, एक्सपेंशन लूप्स नहीं दिए तो अगेन आपका जो पाइप है, जो सिस्टम है वो फेल हो सकता है। सपोर्ट कंजेशन ऑन पाइप रैक्स। अगर आपने बहुत ही सारे के सारे जो सपोर्ट्स है वो बहुत दूर दूर लगा दिए हैं या पास पास लगा दिए हैं, मतलब आपके पाइप का जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अगेन आपके पाइप को आपका जो पाइप है वो लोड की वजह से फेल हो सकता है और अगेन पाइप रैक भी आपका
फेल हो सकता है और इंस्टॉलेशंस में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्लैश विद अदर डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब पाइप रूटिंग इलेक्ट्रिकल केबलिंग से टकरा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबलिंग जनरली पाइप रैक्स के ऊपर सबसे टॉप टायर में उनको बना के देते हैं। अगर आप जब वो रूट कर रहा है, अगर आपका पाइपिंग उससे टकरा रहा है, तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेस में इलेक्ट्रिकल वाले को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो क्लैशिंग तो आपकी किसी से भी हो सकती है, पाइप टू पाइप क्लैशिंग हो सकती है, पाइप टू बिल्डिंग क्लैश हो सकती है, पाइप टू इक्विपमेंट क्लैश हो सकती है। तो क्लैशिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी हम लेआउट प्लान करते हैं तो हमें दिमाग लगाना होता है कि हमारे जो क्लैशेस हैं वो कम से कम हो, क्योंकि क्लैशेस कंस्ट्रक्शन साइट पर रिजॉल्व करना इज अ लॉट ऑफ हेडेक। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। आज आपने लेआउट वाली स्लाइड से इस कोर्स किस मॉड्यूल से क्या क्या सीखा। तो पाइप लेआउट दोस्तों एक ड्राइंग नहीं होती है जिसमें पाइप और इक्विपमेंट दिखते हैं। ये डिजाइन किया जाता है ह्यूमन सेफ्टी, प्रोसेस एफिशिएंसी और मेंटेनेंस कन्वीनियंस को लेके। प्लॉट प्लान्स दोस्तों आपके सिटी के मैप की तरह होते हैं, आपने गूगल मैप देखा होगा, वो जो आपका टॉप व्यू दिखाते हैं वो। पाइप रूटिंग दोस्तों शॉर्टेस्ट पाथ को ध्यान में रख के करनी चाहिए और सेफ्टी और ईज ऑफ वर्क को पकड़ के करनी चाहिए। अगला है दोस्तों, लेआउट में सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स होती हैं व्हेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोसेस पाइपिंग एंड इलेक्ट्रिकल इज इग्नोर्ड। रिव्यू टुगेदर इन अर्ली स्टेजेस, अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो आपकी वो प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन स्टेज में जरूर आएंगी। तो इस मॉड्यूल में तो हम यहीं तक थे। अगले मॉड्यूल में दोस्तों हम पाइपिंग आइसोमेट्रिक और ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। पाइपिंग जनरल ड्राइंग क्या होती है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स सिंबल्स और डायमेंशन क्या होते हैं, पीएनआईडी वर्सेस आइसोमेट्रिक वर्सेस जीए ड्राइंग और वो कैसे कनेक्टेड होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूं अगर आप ये वीडियो यहां तक देखी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो धन्यवाद दोस्तों।